बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। वज़ू के बारे में वज़ू के फ़राइज़, सुन्नत और मुस्तहबात और मकरूहात और वज़ू की मसनून दुआएं बयान करने के बाद आज का सबक मिसवाक के बारे में है। मिसवाक के बारे में पहली ये बात समझ लेनी चाहिए कि मिसवाक सिर्फ़ वज़ू के साथ ताल्लुक़ नहीं रखता, बल्कि ये ज़िंदगी की सुन्नत है। खाने से पहले, खाने के बाद, सोने से पहले, जागने के बाद और हत्ता कि घर में दाखिल होते वक्त भी मिसवाक करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है हर हालत में। और नमाज शुरू करते वक्त भी मिसवाक करना साबित है। लेकिन हनफिया के नज़दीक जब मिसवाक करने से मसोड़ों से खून निकले तो इससे हमारा वज़ू टूटता है, और शाफ़िया के नज़दीक वज़ू नहीं टूटता, लिहाजा वो नमाज शुरू करने से पहले भी मिसवाक को सुन्नत समझकर करते हैं और ये उनके लिए अच्छा है। वज़ू के वक्त मिसवाक करना सुन्नत मुअक्कदा है। सुन्नत मुअक्कदा की मानी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर हमेशगी की है और हमेशा के लिए मिसवाक को इस्तेमाल किया है, और ये दर्जे में वाजिब के करीब है। मिसवाक चाहे वज़ू शुरू करने से पहले करें या वज़ू में कुली करते वक्त करें, दोनों दुरुस्त हैं। बेहतर यह है कि जिसके दांतों से खून निकलता हो वो वज़ू शुरू करने से पहले, और जिसके खून ना निकलता हो वो कुली करते वक्त मिसवाक करें। जिसका पहले से वज़ू हो और मिसवाक करने से उसके खून ना निकलता हो तो नमाज शुरू करने से पहले मिसवाक करना उसके लिए मुस्तहब है, ताकि ये नमाज मिसवाक के साथ हो जाए। क्योंकि मेरे मुसलमान बहनों भाइयों, मिसवाक करने के साथ एक नमाज 70 गुना बढ़ जाती है। यानी जो नमाज मिसवाक से की जाए, जिससे पहले मिसवाक का इस्तेमाल किया जाए, वो नमाज 70 गुना बढ़ जाता है। मिसवाक करने के कुछ मुस्तहब मौक़े ये है, घर में दाखिल होने पर, लोगों के मजमा में जाते वक्त, कुरान मजीद और हदीस पढ़ने के लिए, और जमा से पहले, सोहबत से पहले मिसवाक करना और इसके ज़रिए से पाकी हासिल करना ये मुनासिब है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मिसवाक जो है मतहरतुल लिल फम, इससे मुंह साफ रहता है, पाक रहता है। व मर्दातुल लिर्रब, और इससे अल्लाह ताला खुश होता है और फरिश्ते उसके साथ मोहब्बत करते हैं। और मिसवाक करने का मुस्तहब तरीका यह है कि मिसवाक को पानी में तर करके दाएं हाथ में इस तरह को पानी में तर करके दाएं हाथ में इस तरह पकड़े कि दाएं हाथ की चुंगलियां मिसवाक के नीचे रहे। दखच दी गुता चिप मिसवाक न लोन दी, और अंगूठा मिसवाक के सर के बराबर, मिसवाक के सर के बराबर रहे इस तरह, और बाकी 3 उंगलियां मिसवाक के ऊपर की जानिब रहे, और ये 3 उंगलियां मिसवाक के ऊपर की जानिब रहे। इस तरह मिसवाक को पकड़ना चाहिए। इस तरह पकड़ना या यूं पकड़ना या इस तरह पकड़ना ये मुस्तहब तरीका नहीं है। चूँकि मिसवाक करना एक इबादत है, और इबादत के लिए हमें वो तरीका अपनाना चाहिए जो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बतलाया हो। मुट्ठी बन कर ना पकड़ें, इस तरह मिसवाक को ना पकड़ें, बल्कि दाहिने हाथ की ऊपर के दांतों पर मलते हुए बाएं तरफ ले जाएं। इस तरफ पहले दाएं तरफ से शुरू करें, फिर दाएं तरफ के नीचे के दांतों पर मलते हुए बाएं तरफ ले जाएं। अवल पोस गोशे बंद दस है, बेबिया पदलों दे गोशे बंद दस है। ये एक बार हुआ। इसी तरह 3 बार करें, और हर बार मिसवाक मुंह से निकाल कर न छोड़ें और नए सिरे से पानी में तर करके दोबारा करें। हर बार मिसवाक को पानी से धोकर फिर आगे दूसरी बार, तीसरी बार मिसवाक करना चाहिए। ज़बान और तालू को भी मिसवाक से साफ करें। मिसवाक को दांतों की चौड़ाई के रुख पर पेराए
दांतों के तूल में यानी ऊपर से नीचे है। इस तरह भी मिसवाक करना चाहिए और इस तरह भी मिसवाक करना चाहिए, लंबाई में भी और चौड़ाई में भी। अफजल यह है कि पहलू की जड़ की हो, अफजल यह है कि पीलू की जड़ की हो, जिसको पश्तो में प्लेम कहते हैं। जो पुराने कब्रिस्तानों में एक दरख्त है उसके जड़ से मिसवाक बनाया जाए। ये ना हो तो जैतून की हो। अगर पीलू का दरख्त मुयस्सर ना हो तो जैतून का दरख्त जो है उसकी टहनियाँ और उसकी जड़ें ये भी मिसवाक के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। ये जैतून का मिसवाक है। मिसवाक चुंगलियाँ या किसी उंगली के बराबर मोटी हो, यानी मिसवाक की जो मोटाई है ये चुंगली या दूसरे उंगली के बराबर हो, इससे यानी मिकदार में मोटाई में कम ना हो। नई मिसवाक का जब इस्तेमाल किया जाए तो इस वक्त उसका तूल एक बालिश हो। मिसवाक की लंबाई एक बालिश के बराबर होना चाहिए। इस्तेमाल से छोटी हो जाए तो कुछ हर्ज नहीं। अगर इस मिसवाक करते करते वक्त के साथ साथ ये घटता है और छोटा रह जाता है तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। मिसवाक दाएं हाथ से करें, बाएं हाथ से ना। मिसवाक मौजूद होते हुए उंगली के उसके क्या मकाम नहीं। अगर किसी के साथ मिसवाक है तो उंगली से मुंह को साफ ना करें। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।